यह आंख बड़ी नालायक है, किसी से लड़ जाए तो डक देती है, किसी से भिड़ जाए तो डक देती है। अगर यह आ जाए आई फ्लू तो डक देती है और चली जाए तो डक देती है। जिंदगी में अधिकतर गड़बड़ियां इसी आंख से शुरू होती हैं। तभी तो डंडे भले ही पीठ पर पड़े तो भी आंसू तो आंख को ही बहाने पड़ते हैं। यह आंख झुक जाए तो हया बन जाती है, उठ जाए तो दुआ बन जाती है। आंख के बड़े कारनामे हैं। बाहर की आंख मुंदे, इससे पहले भीतर की आंख खुल जानी चाहिए, वरना इतिहास में तुम्हारा नाम अंधों की सूची में दर्ज होगा। मनुष्य की चूसने की आदत बहुत पुरानी है। जब वह पैदा हुआ तो पैदा होते ही मां का स्तन चूसने लगा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो अंगूठा चूसने लगा, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो आम और गन्ना चूसने लगा, और जब पूरा बड़ा हुआ तो मनुष्य का खून चूसने लगा। मच्छर और मनुष्य दोनों काटते हैं, फिर भी मच्छर से मनुष्य ज्यादा खतरनाक है, कारण कि मच्छर काटता है तो सिर्फ खून पीता है, लेकिन मनुष्य जब काटता है तो पूरा खानदान तक पी जाता है। मनुष्य को अगर ऊंचा उठना है तो चूसने और काटने की आदत छोड़नी होगी। आज कुछ लोगों के द्वारा धर्म और मजहब के नाम पर, जाति और भाषा के नाम पर देश और दुनिया को बांटा जा रहा है। ऐसे बांटने वालों को मैं मुनि तरुण सागर चुनौती देता हूं कि ऐ बांटने वाले इंसानों, तुमने लकीर खींचकर जमीन को तो बांट दिया, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ति उस दिन मानूंगा जिस दिन तुम आसमान में लकीर खींच कर दिखाओगे, जिस दिन तुम हवा बांट कर दिखाओगे कि यह हिंदू की हवा है और यह मुसलमान की हवा है। अगर तुम में ताकत तो जरा समय को हिंदू और मुसलमान के बीच बांट कर दिखाओ। अब संत मुनियों को अपने प्रवचन साधारण जनता के बीच करने की अपेक्षा लोकसभा और विधानसभाओं में करने चाहिए, क्योंकि खतरनाक लोग वहीं मौजूद हैं। मेरा विश्वास है अगर देश और प्रदेश की राजधानियों में बैठे करीब 10,000 लोग सुधर जाएं तो देश की 100 करोड़ जनता आपो आप और रातों रात सुधर जाएगी। सुधार की प्रक्रिया नीचे से नहीं, ऊपर से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से नीचे की ओर बहती है। अगर ऋषिकेश में गंगा का शुद्धिकरण हो जाए तो हरिद्वार और उसके नीचे के तमाम घाट स्वतः शुद्ध होते चले जाएंगे। मैं तुमसे नोट मांगने नहीं आया हूँ, वोट और स्पोर्ट मांगने भी नहीं आया हूँ। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारी खोट मांगने आया हूँ। वो एक खोट जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती, वो एक खोट जो तुम्हें दीनहीन बनाए हुए हैं, वो एक खोट जो तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारी पत्नी और बच्चों को सिर उठाकर चलने नहीं देती। मैं मुनि तरुण सागर तुम्हारे दिल के दरवाजे पर झोली फैलाए खड़ा हूँ। मेरी इस झोली में डाल दो जीवन की तमाम खोटे व बुराइयां और पाल लो अपने जीवन का असली स्वर्ग। बस यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। बच्चों के पैर चंचल होते हैं, जवान व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है और बूढ़े व्यक्ति की जुबान चंचल होती है। बूढ़े आदमी को नपा तुला बोलना चाहिए, अपने बहू बेटों को अनावश्यक सलाह नहीं देना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति को अपने मुख से या तो आशीर्वाद के शब्द निकालना चाहिए या फिर मौन रहना चाहिए। तुम्हारा बेटा बहू पोता पोती कुछ भी अच्छा करे तो उन्हें शाबाशी दो, बार बार टोका टाकी मत करो, कहो बहुत अच्छा बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी, हमेशा खुश रहो। बुजुर्गों, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा बुढ़ापा सुख से कट जाएगा। किसी की अर्थी को सड़क से गुजरते हुए देखकर यह मत कहना कि बेचारा चल बसा, अपितु उस अर्थी को देखकर सोचना कि एक दिन मेरी अर्थी भी इन्हीं रास्तों से यूं ही गुजर जाएगी और लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर देखते रह जाएंगे। उस अर्थी से अपनी मृत्यु का बोध ले लेना, क्योंकि दूसरों की मौत तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वैसे गधे को कभी नहीं लगता कि उसका जीवन व्यर्थ है। दुनिया में ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने जिंदगी में 2-4 बार आत्महत्या का विचार न किया हो, और ऐसी पत्नी खोजना भी मुश्किल है जिसने एक आध बार अपने पति को चकमा देकर उसकी जेब से पैसे न चुराए हों। दरअसल दुनिया में सब चोर हैं,
फर्क सिर्फ इतना है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी चोरियां की वे बड़े उद्योगपति बन गए और जिन्होंने छोटी छोटी चोरियां की वे छोटे व्यापारी हो गए और जिन्हें चोरी करने का मौका नहीं मिला वे तथाकथित ईमानदार हो गए। हम मजबूरी में ईमानदार हैं और ऐसे मजबूर ईमानदारों से देश का भला होने वाला नहीं है। 2 बातों का ध्यान रखें। 1 ची हुई देखते हुए भोजन न करें। 2 अखबार पढ़ते हुए चाय न पिए। आज के जीवन में ये 2 जबरदस्त बुराइयां हैं। आप इन्हें अविलंब सुधार लें, क्योंकि जब आप टी हुई देखते हुए खाना खाते हैं और अखबार पढ़ते हुए चाय पीते हैं तो आप सिर्फ खाना और चाय नहीं खाते पीते बल्कि उस टी हुई और अखबार में हिंसा, अश्लीलता और भ्रष्टाचार की खबरें होती हैं, उन्हें भी खा पी जाते हैं और फिर वे खबरें आपको अपने से बेखबर कर देती हैं। अगर आम आदमी अपनी ये 2 आदतें सुधार ले तो पूरे समाज व देश की आबो हवा बदल सकती है। जिंदगी में डोली 2 बार सजती है, एक दुल्हन के लिए और दूसरी मुर्दे के लिए। मैं मुनि तरुण सागर तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि डोली सजा के रखने वालों, जिंदगी में अपनी अर्थी को भी सजा के रखना, कारण कि पता नहीं कब मौत आ जाए और अर्थी पर चढ़ना पड़ जाए। जो जीते जी अपनी अर्थी को सजा लेते हैं, केवल वे ही जीवन का अर्थ समझ पाते हैं। लोग तो चूंकि अभी सांस चल रही है इसलिए जी रहे हैं, चूंकि आत्महत्या नहीं कर सकते इसलिए जी रहे हैं। जीने के पीछे कोई महान उद्देश्य न हो तो जीवन व्यर्थ होता है।